जय मसीह की। फिर से आराधना भवन वचन मनन में आपका स्वागत करते हैं। आप दिया हुआ सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखिए, दूसरों को भी आप भेजिएगा ताकि उनका जीवन में भी छुटकारा होने पाए। आपके सवालों का जवाब जरूर देने के लिए प्रयास करेंगे। प्रभु आशीष दे। आज भी एक नया विषय लेकर आपके सामने हैं। प्रार्थना के साथ शुरू करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का वचन मनन में आप हमसे बात कीजिए। सुनने वाला तेरा है, सुनाने वाला भी तेरा है। तेरा वचन जीवित और सामर्थी, जिस मकसद के लिए जिस आत्मा में लिखी गई उसी आत्मा के सामर्थ इस वचन के मनन के समय प्रकट होने पाए। महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। पिछले दिनों में प्रार्थना और उपवास के बारे में हमने चर्चा किया। आज हम बोलने वाला विषय है उपवास में आने वाला रुकावट। कई लोगों के जीवन में उपवास के समय कई रुकावटें आती है। मेरा जीवन में भी पहले मैं उपवास करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन सेवकाई में प्रभु ने मुझे उपवास के बारे में जब सिखाने लगा, मैं उपवास करना शुरू किया। जब पहले मैं 21 दिन को उपवास किया, मैंने अपना बाइक को धोकर कमरे के अंदर ताला लगा के रख दिया, क्योंकि 21 दिन गाड़ी चलाने का सामर्थ्य मेरे शरीर में नहीं होगा। लेकिन मेरी पत्नी शादी से पहले ही वो 40 दिन के उपवास में बैठती थी। हर साल वो बैठती है, उसको तो आदत है। मुझसे कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप डरो मत। मैंने कहा नहीं, 21 दिन बिना खाए हम बैठेगा तो मर सकते हैं। मैंने मेरा एड्रेस लिखकर एक को देकर कहा, अगर कुछ हो जाते हैं मेरे लाश को वहाँ पहुँचा देना। इस तरह का डर मन में आ जाता है। कई लोग उपवास से क्यों पीछे हटना चाहते हैं? सबसे पहले इस बात को जान लो, उपवास और प्रार्थना भूखा पेट रहना नहीं। उपवास और प्रार्थना में कोई बैठना चाहते हैं, शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सुनने वालों को मैं एक और आदेश या आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर 3 दिन से ज़्यादा आप उपवास में अकेला नहीं बैठना, अपना कलीसिया में अपने पास्टर को बोलिएगा, अपने चर्च में बोलकर चर्च में किसी के साथ बैठिए, अकेला मत बैठिएगा। कई लोग अकेले में लंबा उपवास लेकर परेशान हो जाते हैं। इसलिए एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं, लंबे उपवास के समय कोई साथ में होना बहुत अच्छा है। अगर आप अकेला उपवास करने में आपका अनुभव है तो आप कर सकते हैं, फिर भी आपके आत्मिक पिता को बताना अच्छा होगा। तो आज का हमारा विषय है उपवास में आने वाला रुकावटें। उसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसको पार कर सकते हैं। मेरा पहला उपवास 7 दिन का था। 7 दिन का उपवास में बहुत परेशानी का मुझे सामना करना पड़ा। उपवास का पहले ही मुझे पता चला मेरे उपवास में रुकावट आएगी। उपवास प्रार्थना का पहला दिन ही हमारा एक खास रिश्तेदार में उसका देहांत हो गया। मेरी पापा दूर देश में था, इसलिए पापा की जगह में मुझे जाना था, लेकिन पहले से अगुवाई मिलने के कारण मैंने मेरे माँ से कहा आप जाइएगा, मैं उपवास से नहीं उठूंगा। उपवास और प्रार्थना शैतान की नींवों को हिला कर रख देते हैं। लेकिन आज कई लोग उपवास और प्रार्थना के विरोध में बात करते हैं। कई कारण होगा, शायद उनका अनुभव नहीं होगा जैसे मैं पहले करते थे, उपवास का विरुद्ध बात करते थे। जब प्रभु ने मुझे समझाया, मैं उपवास लेना शुरू किया। उपवास लेने से कोई मरेगा नहीं। अगर आप उपवास और प्रार्थना है, उपवास और काम करने के बारे में नहीं बोल रहा हूं, उपवास और प्रार्थना है, आपका जीवन में कई अधिक प्रभु की सामर्थ प्रकट होगा। इसी वजह से आपके उपवास में शैतान रुकावटें डाल सकते हैं। ध्यान से सुने। सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय में देखिएगा, यीशु मसीह उपवास में बैठे, उसके बाद उसको भूख लगी। जब मैं पहले उपवास सीख रहे थे, उपवास करते थे, जो चीजें मुझे बहुत पसंद था, आसपास में कहीं नहीं होगा तो भी उसका खुशबू महकाते थे। हमारा मन को, हमारे शरीर को
विचलित करने के लिए, उपवास से आपको बाहर करने के लिए शैतान चालाकी चलेगा। इस बात को याद रखना। आपको अपने शरीर के ऊपर, अपने पेट के ऊपर जय पाना है। मत्ती 4:4 में यीशु मसीह ने कहा, जब शैतान इब्लीस यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं तुमको तो भूख लग रहा है इसलिए पत्थर को रोटी बनाओ। याद रखना, जब कभी आपको जरूरत में है उसी वक्त शैतान आपके पास आकर आपको बहकाने का कोशिश करेंगे। यीशु मसीह का उपवास जैसे समाप्त हुआ, शैतान कहा रोटियों बनाओ, पत्थर से रोटी बनाओ। सुनो, यीशु मसीह वजन से उनका सामना किया। याद रखिएगा, उपवास के समय ज्यादा वजन पड़े, वजन को याद करें। जब यीशु मसीह से शैतान रोटी की बात किया, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहता है। वचन में जीवन है। उपवास के समय वचन पढ़े, वचन बोले, वचन याद करे। शैतान शरीर को कमजोर करने के लिए, पेट दर्द होगा, सिर दर्द होगा, या उल्टी जैसे लगेगा, या दस्त जैसे लगेगा, कुछ भी आने दो, वजन लेकर उसके ऊपर आपको जय पाना है। पहला रुकावट शरीर में। दूसरी बात वो क्या करते हैं, दानियल की पुस्तक 10 अध्याय में आप देख सकते हैं, रुकावटों को डालेगा, बाहरी रुकावटों को। मेरा जीवन में जब उपवास प्रार्थना में बैठते थे, कोई भी व्यक्ति फालतू आके बैठ के बात करने के लिए आते थे, हम परेशान होते थे, हमें अभी प्रार्थना करना है लेकिन घर में मेहमान आया, हम क्या कर सकते हैं, उनको भगा नहीं सकते हैं। तो प्रभु ने एक आइडिया मुझे दिया, जब कभी उपवास और प्रार्थना या प्रार्थना के समय कोई मेहमान आकर फालतू बातें करते हैं, मैं कहता हूं चलो मैं उपवास में हूं, आप भी मेरे साथ बैठिए, हम प्रार्थना करेंगे। मेहमान तुरंत भाग जाएगा। सुनो, आपको उपवास को रोकने के लिए शैतान कई तरह का रुकावटों को लाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज सबका घर में मोबाइल बहुत ज्यादा है। उपवास के समय हो सकते तो मोबाइल को बंद करके रखिएगा। उपवास समाप्त होने तक हाथ मत लगाइए। अगर आपको जरूरी कॉल का एक्सपेक्ट कर रहा है, आप साइलेंट मोड में रखकर दूर रखिए, पास मत रखिएगा। रुकावटें आएगी। दानियल की प्रार्थना में, 21 दिन की उपवास प्रार्थना में रुकावट आया तो आपका मेरा जीवन में भी रुकावट आ सकते हैं। बाहरी रुकावटें, एक शरीर का रुकावटें, दूसरा बाहरी रुकावटें आते हैं। तीसरी है, पहला कुरिन्ती 9 अध्याय में देखिएगा, शरीर हमारा अधीन में नहीं रहता है। शरीर हमको भोजन के लिए लालच देता है। शायद उसी दिन अपने घर में ऐसा कुछ भोजन किसी ने लाया होगा, हमारा मन को ललचाने के लिए, शरीर को ललचाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन आत्मिक अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति हर शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर, लालचों के ऊपर जय पाएंगे। शरीर को वश में रखना, पौलुस वही सिखाता है, मैं शरीर को वश में रखता हूं। 5 इंद्रियों को वश में रखना है। शैतान ये ज्ञानेंद्रियों को या पंचेंद्रियों को इस्तेमाल करते हैं हमारे उपवास को रोकने के लिए। इसलिए शरीर या पेट में भोजन, दूसरा बाहरी रुकावट, तीसरा शरीर अनुशासन में नहीं रहेंगे। मुझे अभी पानी चाहिए, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे अभी चाय चाहिए, मुझे वो भोजन चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे। रुकना नहीं, रुकावटों को हटाओ, आगे बढ़ो। आपका उपवास में रुकावट आया तो समझ लो आपके उपवास में छुटकारा है। इसलिए शैतान रोकना चाहता है, शरीर को अनुशासन में रखना। चौथी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 16 पद में यीशु मसीह स्वयं कहा, जब तुम उपवास करते हो कपटियों के समान मत करना। दिखावटी उपवास परमेश्वर को पसंद नहीं है। कई लोग उपवास लोगों को बताने के लिए है। मेरे साथ एक बार 21 दिन की उपवास प्रार्थना में एक भाई आके बैठे थे। 1 हफ्ते के बाद उसने सारे बाल को ऐसे काट दिया, चेहरा ऐसे बना दिया,
जो भी उसको देखते हैं, अच्छा आप उपवास में हैं, हाँ मैं पिछले 1 हफ्ते से उपवास में हूं। आपका उपवास में बाइबल सिखाती है, यीशु मसीह बताती है, जब तुम उपवास करते हो सिर पे तेल मल और मुंह धो। किसी को पता नहीं चलेगा उपवास में है। जब से मैंने इस बात को कोशिश किया, चेहरा में थकान दिखाई नहीं देगा, कमजोरी दिखाई नहीं देगा। सिर पे तेल मलो, चेहरा धो लो, आपका चेहरा फ्रेश रहेगा। लोगों को दिखाने वाला उपवास वो भी शैतान का चाल है। आपके ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं रहेगा, वचन की ओर नहीं रहेगा, प्रार्थना की ओर नहीं रहेगा। लोग बोलना है मैं उपवासी हूं, मैं कहता हूं उपवासी नहीं है, उबासी है। वो उपवास एक रुकावट है, आप उसको तोड़ना है। आपका उपवास प्रभु गुप्त में देख नहीं पाए, लोग नहीं, ये भी एक रुकावट है। आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, शारीरिक समस्या शुरू होगा। जैसा मैंने शुरू में भी कहा, पेट दर्द, उल्टियां, सिर दर्द, टेंशन, एकदम गुस्सा आएगा, अभी मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि आपके अंदर आपके शरीर के ऊपर प्रभुता करने के लिए कोशिश करने वाला दुष्ट आत्माएं। अभी आपके अंदर सवाल आएंगे, पास्टर जी हमारे अंदर दुष्ट आत्मा, जी कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रभुता करने के लिए कोशिश करते हैं। उपवास करने के समय दुष्ट शक्ति बैठ नहीं पाते हैं तो घबरा जाते हैं, वो घबराहट आपके अंदर भी डालेगा, वो एक रुकावट है। उसको कहना यीशु के नाम में, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, दुष्ट आत्माओं को मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं है करके डांट कर, रुकावटों को हटाकर आप उपवास में आगे बढ़िए। आपके उपवास में प्रभु की सामर्थ आएगी। जिस विषय के लिए उपवास किया, प्रभु से उत्तर मिलेगा। आप जयवंत से भी बढ़कर होकर प्रभु की महिमा करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको सहायता करे। उपवास के बारे में कोई भी सवाल जरूर हमसे संपर्क कीजिए, SMS कीजिए या फोन से बातचीत कीजिए, हम जवाब देंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज हमें सुनाए वचन के लिए धन्यवाद। उपवास के रुकावटों को बारे में सीखने के लिए, समझने के लिए, आप दिलों को खोलने के लिए, खानों को खोलने के लिए धन्यवाद करते हैं। सुनने वाला भाई बहन उपवास करने के समय आने वाली रुकावटों को दूर करके उपवास में मजबूत होने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह की सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। मारानाथा। अगर आप बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, ये पुस्तक आशीषों के स्रोत में बंधन कैसे आते हैं, बंधन से छुटकारा कैसे मिलती है, इस किताब में लिखी है। अगर आप खरीदना चाहते हो, हमें संपर्क कीजिएगा, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।